अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गनी जलील और आप देख रहे हैं शानदार पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप हजरात को बखूबी इल्म है कि आजकल शहर भर में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इंतहाई गहमा गहमी और सियासत के बाजार गर्म है। इलेक्शन में काबिल गौर बात यह है कि इस इलेक्शन यानी इंतखाबी अमल में बुनियादी उनसर ही यही है कि इलेक्शन का अमल साफ, शफाफ, मुनसिफाना, गैर जानिबदार हो। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने हर उम्मीदवार को इलेक्शन वाले दिन कुछ इख्तियारात कानून के मुताबिक दिए हैं, जिसमें बुनियादी इख्तियार ये है कि हर उम्मीदवार अपना एक पोलिंग एजेंट मुकर्रर कर सकता है, जो इस इलेक्शन यानी इंतखाबी अमल को साफ शफाफ करवाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। एक पोलिंग एजेंट के लिए निहायत ज़रूरी है कि वो न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ़ हो, बल्कि पोलिंग के इनेकाद पर मामूल इंतखाबी आमला की सरगर्मियों से भी बखूबी आगाह हो, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां अहसन तौर पर इंजाम दे सके। ये मुख्तसर सी वीडियो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए शानदार पाकिस्तान की तरफ से पेश की जा रही है। पोलिंग एजेंट के लिए ज़रूरी है कि पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से कबल उम्मीदवार की तरफ से इख्तियारनामा हासिल हो, जिसमें इंतखाबी खलके का नाम, पोलिंग स्टेशन का नंबर, नाम, पोलिंग एजेंट का नाम, पोलिंग का तारीख और उम्मीदवार का दस्तखत और मोहर लगे हुए हो। इसके साथ ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, इंतखाबी फहरिस्त जिसमें ब्लॉक नंबर के साथ सीरियल नंबर दर्ज हो। पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन में ब्लैंक पेपर यानी सादा सफ़ा पेंसिल, कलम और रबड़, शॉर्पनर, स्केल अपना हमरा ले जाए। पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन में दाखिल होते ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उम्मीदवार की तरफ से दिया गया इख्तियारनामा दिखाकर पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद अपने नशिस्त पर बैठ जाए। पोलिंग एजेंट इस बात का खास ख्याल रखे कि आपके लिबास में किसी भी उम्मीदवार का इंतखाबी निशान या किसी भी उम्मीदवार की तरफदारी का निशान ना हो। याद रहे, पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन के अहाते में किसी वोट दहंदा को किसी उम्मीदवार के वोट डालने पर मजबूर नहीं कर सकता और ना ही मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है। पोलिंग एजेंट पोलिंग के अमल का वक्त नोट करें। इंतखाबी अमल कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो रहा है। वादे रहे कि पोलिंग के अमल का दौरानिया सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक यानी 9 घंटे हैं, जो मुसलसल होंगे, यानी इसमें खाने या किसी किस्म के वक्फा नहीं होगा। शाम 5 बजे के बाद पोलिंग के लिए पब्लिक का दाखिला नहीं होगा। अलबत्ता पोलिंग बूथ में मौजूद तमाम अफराद वोट कास्ट करने का हक रखता है। पोलिंग बूथ में मौजूद खाली बक्सों को गिनना, खाली बक्सों के अंदर से चेक करना, बक्सों के ऊपर चारों अतराफ में मौजूद सील पट्टी को चेक करना और इन पट्टियों में दर्ज नंबरात को किसी खाली पेपर में नोट करना भी पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी है। पोलिंग एजेंट को बैलेट पेपर यानी जिसके जरिए वोट कास्ट होता है, इन पेपर का बंडल गिनना और हर बंडल के शुरू और आखिरी पेपर का सीरियल नंबर नोट करना जरूरी है। जब पोलिंग अमला की तरफ से वोट दहंदों के नाम पुकारे जाए तो पोलिंग एजेंट तवज्जो के साथ सुने और निशानदेही के बाद इनके नाम इलेक्टरल रोल यानी इंतखाबी फहरिस्त से काट दे या निशान लगा ले। पोलिंग एजेंट इसका भी ख्याल रखे कि पोलिंग ऑफिसर वोटर के अंगूठे में अनमिंट स्याही लगा रहा है या नहीं और बैलेट पेपर के पुष्प पर ईसीपी का मोहर और पोलिंग ऑफिसर के दस्तखत कर रहा है या नहीं। याद रहे, बैलेट पेपर काउंटर फॉइल पर वोटर के अंगूठे के निशान और शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना पोलिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है। पोलिंग एजेंट पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर या किसी भी सिक्योरिटी एहलकार के काम में दखल अंदाजी या रुकावट नहीं कर सकता, पोलिंग एजेंट नहीं कर सकता। अलबत्ता पोलिंग एजेंट किसी भी शख्स के मुतल्लिक एतराज़ उठा सकता है कि वो पहले से वोट डाल चुका है या किसी मरहूम जो इस दुनिया से
میں ہی نہیں اس کی جگہ ووٹ تو کاسٹ نہیں کر رہا، تو اس صورت میں پولنگ ایجنٹ اس شخص کو ووٹ کو چیلنج کرنے کا حق رکھتا ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر کو 20 روپے فیس جمع کرانے کے بعد ہاتھ سے لکھی گئی رسید وصول کرے۔ یاد رہے چیلنج شدہ ووٹ گنتی میں شامل کی جائے گی۔ پولنگ ایجنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے نام ووٹ کاسٹ ہو چکا ہے، لیکن اس سے ملتا جلتا دوسرا شخص ووٹ کاسٹ کرنے آئے اور پریزائڈنگ آفیسر کو ان کو ووٹ ڈالنے کا حق دے۔ پریزائڈنگ آفیسر اگر ان کو ووٹ ڈالنے کا حق دے تو اس صورت میں اس ووٹ کو ٹینڈر ووٹ میں شمار کروایا جائے۔ یاد رہے ٹینڈر ووٹ بیلٹ باکس میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ ای سی پی کے مخصوص لفافے میں پریزائڈنگ آفیسر اپنے پاس محفوظ رکھے گا اور نہ ہی گنتی میں شمار کی جائے گی۔ یاد رہے محض یہ عمل کسی بھی قسم کے ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آخری ووٹ ڈالنے کے بعد پریزائڈنگ آفیسر ووٹنگ کے عمل کو بند کر کے بیلٹ باکس کو 5ویں سیل لگائے گا۔ پولنگ ایجنٹ پولنگ ختم ہونے کے بعد گنتی سے قبل بیلٹ باکس پر لگائے گئے سیل نمبر پولنگ شروع ہونے سے پہلے جو آپ لوگوں نے نوٹ کیے تھے، یعنی پولنگ شروع ہونے سے پہلے نوٹ کیے گئے سیل نمبروں سے موازنہ کریں۔ پولنگ کا عملہ ووٹوں کو علیحدہ رنگوں سے اکٹھا کرنے کے بعد ہر امیدوار کو ووٹ الگ الگ گنے گا۔ اس وقت پولنگ ایجنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک سادہ کاغذ پر امیدوار کا ووٹ کی تعداد نوٹ کرے۔ جب ہر کیٹیگری کا ووٹ کی تعداد نوٹ ہو جائے تو اسے جمع کر لے اور اس مجموعے کو تیاری کے مرحلے میں بتائے ہوئے حاصل شدہ ووٹ کے مجموعے سے موازنہ کرے، اور آخر میں پریزائڈنگ آفیسر سے اسٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ یعنی گنتی کی گوشواری کا فارم کاپی حاصل کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو کسی دوسرے ویڈیو میں چیلنج شدہ ووٹ، خارج شدہ ووٹ، ٹینڈر ووٹ اور ضائع شدہ ووٹ کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس معلومات کے ساتھ عبدالغنی جلیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، شاندار پاکستان۔